स्वतंत्र पुरुषार्थ है। स्वतंत्र पुरुषार्थ को मतलब क्या भयो कि सेवासु उत्तम कार्य मेरे लिए कोई भी नहीं है, ऐसो अपनो निश्चय कर लेनो। सेवा मेरे लिए सबसु उत्तम कार्य है और मेरे अंदर दास धर्म है, ये बात को अनुसंधान करके सर्वकालम, सर्वकाल को क्या तात्पर्य है ये भी मैं स्पष्ट करूंगा अभी। सर्वकालम सेवा करणम, हमेशा अहरनिश सेवा करनो ही श्री महाप्रभु के सिद्धांत को निचोड़ है, सार है। इज इट क्लियर? बराबर है ना ये बात? इतनी यहां समझ में आ गई ना। अब ये सर्वकालम वाली बात पे थोड़ा सा अपन समझ लें ताकि अपन को आधुनिक समय में अपनी समझ आ जाए क्लियर। वास्तव में तो सच्चाई यही है कि अहरनिश हमको भगवत धर्म में के अनुसंधान में रहना चाहिए जो हमको वार्तान में मिले। पर हम आधुनिक काल के जीव हैं, हम हीनाधिकारी हैं, यानी हम अपने देश काल के अनुसार हमको अपनी बात समझनी चाहिए, वो जरूरी है। ऐसी कोई बात अपन नहीं करेंगे जो बात हमारे देश काल के संग संभव या शक्य नहीं। अपन वह हर बात को विचार करके चलेंगे, हर बात को अवकाश है। सिद्धांत में कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सके एक अक्षर को, लेकिन सिद्धांत को प्रयोग वर्तमान काल में हमको कैसे करना, बाकी एप्लीकेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा अवकाश है। रात दिन तुम्हारे घर के दरवाजा तुम्हारे लिए खुले हैं, आप आओ, आपको हमेशा वाकई डिस्कशन को, वाकई विमर्श को अवकाश मिलेगा और हम हर समस्या को निदान निकालेंगे, वाको रास्ता निकालेंगे। दरेक बाबतनो उकेल छे, पण तमारी एक तैयारी बिल्कुल निश्चितपणाथी રહેવી જોઈએ શ્રી મહાપ્રભુના સિદ્ધાંતની સંપૂર્ણ સ્વીકૃતિ। There cannot be any question so far as the acceptability of the tenets or siddhant is concerned, but there is all the space for the applicability of the tenets। हम एक्सेप्टेबिलिटी पे प्रश्न नहीं कर सके, एप्लीकेबिलिटी पे बहुत सारा अवकाश है, अपन जहां चाहो वहां अपन चर्चा कर सके, बाकी कोई चिंता का विषय नहीं। 65 और 66 निकालो मार्ग बोध में सु। यथा सुंदरताम याति, वो कारिका भी निकाल रखो तो तुमको ख्याल आवे। 228वीं कारिका होगी, ये 27वीं होगी तुम्हारी। 27 है ने। हवे जो त्यांथी लईने अभी मैंने जो प्रश्न खुलवाया, दोनों जगह उंगली रखियो, एक तो वहां भी रखियो निशान और 65वां पन्ना भी खोल के रखियो, क्योंकि मुझको दोनों चीज साइमल्टेनियस बतानी है। चलूं आगे, देखो यथा सुंदरताम याति, यहां से हमने सेवा क्रम को प्रारंभ कियो। यहां से श्री महाप्रभु हमको सेवा बता रहे हैं भक्ति प्रकरण में, निबंध में। निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण यानी दूसरे प्रकरण में श्री महाप्रभु यथा सुंदरताम याति, यहां से हमको सेवा को क्रम बता रहे हैं। और वो क्रम तुम्हारा जो 65वां पन्ना है वहां पे यद यद इष्टतमम ऐसा एक श्लोक है। 65वां पन्ना निकालो साथ में। दोनों जगह निशान रखो ताकि दोनों पन्ना को तुम ऑपरेट कर सको।
पहले निकाल लो, दोनों जगह निशान लगा और मुझको कहो कि हाँ हम तैयार हैं, फिर मैं चलूँ। मेरे विराम आवे ना, फिर मेरी तकलीफ होवे। बोलूं आगे। यद्यद इष्टतमम लोके, यह कारिका है। यहां तक सेवा को हमको प्रकार बता दियो, जो मुख्य प्रकार है। और ये यद्यद इष्टतमम को याद रखियो, इष्टतम शब्द। और वाके बाद इतनी मेरी बात पूरी हो जाए, जब मेरे सेवा को चार्ट देखियो, मैंने वहां में 5 प्रक्रम बताए हैं, वहां में 5वां प्रक्रम यही बताया है। मेरे कहने को तात्पर्य है कि सेवा को मुख्य प्रकार यहां तक बता दियो। एक बात समझियो, कहां सु यथा सुंदरताम याति, यहां सु लेके यद यद इष्टतमम तक सेवा को मुख्य प्रकार हमको समझा दियो। सेवा करनी, जो सेवा करने की बात है, एक ध्यान रखियो, ये सेवा को प्रकार बतायो गयो। अब सेवा को क्रम सीखना है ना, वहां के लिए गुरु घर में आके रह करके और गुरु घर से सीखने के सिवाय दूसरों कोई बहुत उत्तम विकल्प नहीं है। मध्यम और अधम विकल्प हैं, पर उत्तम विकल्प या से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, एक बात समझ लीजिए। और अगर तुम गोकुल आते रहोगे, मैं तुमको सेवा की सारी व्यवस्था करके सामने तुमको बता के सिखाऊंगा। ये मेरे और तुम्हारे बीच का वचन इतना है कि तुमको वहां आना अनिवार्य है। वो सेवा सीखने भी नहीं, मेरे कारण भी नहीं, दादाजी के कारण। गोकुल के सिवाय तुम्हारा कहीं निस्तार नहीं है, एक बात सत्य है। क्योंकि आराध्य देव के चरण जासु अपने सारे भाग्य के द्वार खोलेंगे, वो वहीं विराज रहे। अब अपन यहां बात पे समझें। अब या के बाद देखो, यद्यद इष्टतमम के बाद नेक्स्ट श्लोक बोलो, स्वयं परिचरेद भक्त्या, बराबर है ना। अब यहां अपन वो निर्णय करेंगे जो वहां श्री अपन को प्रभु ने, श्री पुरुषोत्तम चरण ने सर्वकालम करके बताया। अपन ने सर्वकाल की बात सुनी ना, और वो सुन के थोड़ी दिल में तुम्हारे घबराहट भई के नहीं भाई ना, क्योंकि वो घबराने वाली बात है। क्योंकि अपन जो बैठे भय यहां, वो ऐसे आसन के पक्के नहीं है कि सर्वकाल सेवा कर ले। या लिए अपन सर्वकाल को निर्णय करके फिर अपन आगे बढ़े। देखो पूरा श्लोक समझ लो पहले, स्वयं परिचरेद भक्त्या। एक बात फिर ध्यान दिलाता रहूंगा, जो गलत सिद्धांत के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहता रहूंगा कि ये गलत है। स्वयं परिचरेद है, भाड़ूती आदमी रख के सेवा कराने की बात नहीं है। तुम्हारे सब मंदिरन में भाड़ूती सेवा हो रही है, या लिए वो सेवा महाप्रभु के सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। वो महाप्रभु को मार्ग नहीं है, वो पुष्टि मार्गीय स्थल नहीं है। स्वयं परिचरेद भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादि भी। श्री प्रभु के सेवा को जो भी परिकर है और जो भी संभार है, संभार मतलब सब वस्तु सामग्री, सब वस्तु सामग्री सहित हमको जैसे जो नियम बताए हैं हमारे सेवा के, वह हिसाब से हमको सेवा करनी चाहिए। स्वयं परिचरेत, और ये परिचरेत जो क्रियापद है ना, ये वर्ब है। और ये वर्ब कैसी है, या को मूड क्या है, या वर्ब को मूड जो है ना आदेश को है, आज्ञा को। तो श्री महाप्रभु हमको सलाह नहीं दे रहे हैं, हमको आज्ञा कर रहे हैं कि परिचरेत, तुम परिचर्या करो। अब समझो, एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वापि पूजयेत। पूजयेत को मतलब यहां सेवा ही है। याली वक्त में बहुत ज्यादा चिंता मत करियो, या कि बहुत डिटेल याली नहीं बता रहे हूं कि पुनः समय की तकलीफ है। जब फिर बैठेंगे अपन यह बात को कभी खुलासा करना करेंगे। पर पूजयेत को मतलब है यहां सेवा करना, कि सेवा करे, बराबर। अब एक कालम द्विकालम त्रिकालम को समझ लें। एक तो देखो, कृष्ण सेवा सदा कार्या में जो सदा पद है ना, वाको अपने यहां दूसरो शब्द है अष्ट प्रहर। क्या है? अष्ट प्रहर। एक प्रहर कितने घंटा को हुए? 3 घंटा को। तो 8 को कितने भये? यानी सदा हो गए ना। और अहरनिश,
अहर्निश को क्या मतलब है? देखो, अह, वो नी के ऊपर जो र है ना, वो असल में विसर्ग है। अह, अह यानी दिन और निश यानी रात। जब अपन अहर्निश बोलने वाला को मतलब क्या है? रात और दिन। जब वो अंग्रेजी में कहे ना, डे इन एंड डे आउट। तो अहर्निश सेवा करने की जो बात है, सदा सेवा करने की जो बात है, वाकु अब महाप्रभु ने हमको समझाए हो, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापि पूजयेत। परंतु ये समझ के चलियो, ये हीन पक्ष समझायो जा रहे हो, है उत्तम पक्ष नहीं है। मेक इट क्लियर, ख्याल आया ना? ये हीन पक्ष है। अब नीचे की अपन वहां में शब्द देखें, वहां में तुम्हारी तो गुजराती अनुवाद होएगो। अब के दोबारा या सब पूरी संस्कृत की टेक्स्ट भी मैं तुमको बाइंडिंग करा के दूंगा या मैं, ताकि अपन को जहां जहां देखना हो संस्कृत के शब्द अपन देख सकें। अब मैं जो कह रहा हूं वो मेरे मुंह से पहले सुन लो। देखो, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वस्त्र प्रक्षालनम इति बहिरंगम इति तद ग्रहणम। बहिरंग को मतलब आंतर जो है, सेवा के दो पक्ष, एक बहिरंग और एक अंतरंग। अंतरंग पक्ष क्या है? व्रज भक्तन के भाव को भावन करनो, अनुभावन। व्रज भक्तन के भाव को अनुभावन करते रहनो, ये अंतरंग पक्ष है। और तदनुसारी जो वस्त्र इत्यादि और ये सब जो सारो संभार है, वस्त्र सामग्री इत्यादि को, वो बाहर को जो सारो संभार है, वा को नाम है बहिरंग। ख्याल आया ना? समझ में आई कि नहीं मेरी बात? समझ में आ गई ना? एक 2 मिनट का समय। हाँ, श्री महाप्रभु ने या में 2 प्रकार निरूपित किए। एक तो जो सावकाश लोग हैं, जिनके पास अवकाश है, और जो अव्यावृत हैं। भक्तिवर्धिनी की बात अगर थोड़ी याद करोगे तो तुमको याद आवेगो, व्यावृत्तोपि अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। पंक्ति याद है ना ये? तो अव्यावृत शब्द के भी वहां 2 मतलब है। एक तो अव्यावृत को मतलब ये है कि जाने व्यावृत्ति सर्वथा छोड़ देनी है, और जो केवल यदृच्छा लाभ पे टिक रहे हैं। पर ऐसा वर्ग प्राचीन समय में कुछ हतो, और खास करके ब्राह्मण इत्यादि में ऐसे वर्ग में लोग हते। हर वर्ग में ये लोग होना असंभव है। तो पर अपन वर्गीकरण वाके जो क्लासिफिकेशन है वो देख लें। व्यावृत्त, और व्यावृत्त में एक तो वो अव्यावृत्त में वो कि जिनने सर्वथा व्यावृत्ति छोड़ देनी है, और दूसरो पक्ष अव्यावृत्त में वो है जो अपन को श्रीमद् भागवत में बताया गया कि अभिनिवेशम त्यक्त्वा, यानी अभिनिवेश का मतलब है कि जो आसक्ति है वो द्रव्य कमाने की या और कोई भी प्रकार की लौकिक आसक्ति से रहित होकर के, समझो कि एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम 4 घंटा में अपने देह गेह के लिए पर्याप्त हमने अर्जन कर लियो, हमने पैदा कर लियो, तो अगर 4 घंटा में हम अपने देह गेह के निर्वाह के लिए पर्याप्त कमा ले रहे हैं, तो फिर 5वां घंटा देना वो उचित नहीं है, वो अनुचित है।
कौन के लिए? एक भक्त के लिए। यहां तुम जो संज्ञा धारण करके बैठे भये हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहे हूं। यहां आपने सब औपाधिक यानी लौकिक उपाधीन की संज्ञा धारण कर रखी है। कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम तुम्हारी इन उपाधीन से हटे भय एक भक्त की बात कर रहे हूं। अगर हमारी जीव चेतना में कहीं भक्त बैठे हैं तो वह भक्त के लिए यह आवश्यक है कि 4 घंटा में अगर कमाई है तो हम 5 घंटा नहीं दें। यह दूसरी कैटेगरी। अब एक तीसरी कैटेगरी हम और क्रिएट करें, एक समझने को प्रयास करें व्यावहारिक स्तर पे, कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि जब तक मनुष्य सवेरे से सांझ तक दौड़ धूप नहीं कर ले रहे हो, शायद वाकू 2 छोड़ बराबर मिलाने बहुत शक्य नहीं है। यह बात और है, अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखेंगे तो, कि हम जितना भी अपने श्रम से कमा रहे हैं वह सब कुछ को हम वाकई सबके बेनिफिशियरी हम ठाकुर जी को बना नहीं पा रहे हैं। एक बात सत्य है, ये सच्चाई को स्वीकार के चलिए। मैं यह विषय की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूं, पर एक बात तुमको याद हमेशा दिलाता रहूंगा कि जितना हम कमा रहे हैं एक सेवक के रूप में वाकई सबके टोटल व कमाई के बेनिफिशियरी हमारे श्री ठाकुर जी हैं। उनको हम अंगीकार करा के वाको उपयोग कर सकें, वाकई लिए मना नहीं है। लेकिन एक बार वो निवेदि भी समर्प्य व सर्वम कुर्यात इति स्थिति या मर्यादा के कारण या एक नियम के कारण श्री ठाकुर जी वाकई बेनिफिशियरी होने चाहिए। अस्तु, वो परिस्थिति नहीं है तो आज जो भी हमारी परिस्थिति है वो व्यवस्था, यानी अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण में हम शायद नहीं आ पा रहे हैं, हम व्यावृत्ति में आ रहे हैं। और व्यावृत्ति में आते भाई भी हमारी अंतरात्मा में एक बेचैनी है कि हम सेवा करेंगे, यानी हम यहां वाकई कुछ अवकाश ढूंढेंगे। मेरी बात समझ में आई? अव्यावृत्त के 2 प्रधान भेद, एक जिन्हें जाने बिल्कुल व्यावृत्ति छोड़ देनी है, और एक वो व्यक्ति कि जाने अभिनिवेश छोड़ दियो, यानी आसक्ति छोड़ के जो अपने जीविका को उपार्जन कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब एक कोटि जो है वो कौन सी है? जो व्यावृत्त कोटि में ही है। और शायद अगर हम अपने आप को गिनेंगे तो सब हम व्यावृत्त कोटि में ही आके खड़े हो जाएंगे समहाउ, शायद कुछ 2-4 अपवादन को छोड़ के। ठीक है, तो इन 3 दृष्टियों से हम यह बात को विचार करेंगे। मैं यहां विचार करना चाह रहा हूं, मेरे सेंट्रल आइडिया को समझ गए? व्यावृत्त में, अव्यावृत्त में एक सर्वथा अव्यावृत्त, एक अभिनिवेश छोड़ के, और तीसरी कोटि लगभग एक व्यावृत्त की है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि जो सामने है वह को स्वीकारना तो है ही, जो सत्य है वह को हम स्वीकारे वगैरह आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, अब यह स्थिति में देखो, एक कालम द्विकालम व त्रिकालम वापी पूजये, या में 2 विधान महाप्रभु ने किए। एक तो बहुकाल तक जाके लिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, अनेन बहुकालम अपि पूजनम निरूपितम। वो पंक्ति को खवा खाली अर्थ होएगो, पंक्ति नहीं है वहां। तो श्री महाप्रभु ने विधान किया कि बहुकालम अपि, बहुकालनम अपि पूजनम निरूपितम। अब दूसरा पक्ष या को यह है, जाकि हम सीधी सी बात करें कि यहां जो भी बैठे भाई हैं और उनमें से जो सेवा करने वाले हैं सब प्रायः वो सब 99.9% हो सके कि एक भी व्यक्ति या में नहीं मिले, सब एक ही समय के में सेवा पहुंचने वाले हैं। दो समय में सेवा पहुंचने को क्रम लगभग कोई के यहां नहीं है। यानी समझ रहे हो ना, जैसे अपन ने मंगलासु राजभोग तक की सेवा पहुंची और उत्थापनसु फिर शयन पर्यंत की पहुंची, ऐसे 2 भाग में अलग अलग प्रातः काल और सायंकाल ऐसो सेवा को क्रम हमारे यहां नहीं है। यद्यपि ये एक कालम द्विकालम वाली बात जो है, ये श्री महाप्रभु दोनों ही व्यवस्था को बता रहे हैं यहां। अब हमको समझना है कि हमारी सेवा एक काल में है, या लिए मेरे कहने को तात्पर्य है कि अपने माथे में कोई तरह को संदेह रखियो मत।
अपन कृष्ण सेवा सदा कार्य को जो समझ है वो हमारे या बखत के देश काल के अनुसार जो हम सेवा कर रहे हैं वह हम एक काल के अंतर्गत ही लेके चल रहे हैं और एक काल के अंतर्गत ही हम वह को समझ रहे हैं और आगे भी जो हम समझेंगे सेवा के प्रकार में वो हम एक काल में ही समझने को प्रयास करेंगे। अब इतनी बात मेरी स्पष्ट हो गई है कि कोई प्रश्न है? नहीं, देखो ये एक काल और द्विकाल जो शब्द है ना घनश्याम भाई, मैं इनको बताऊंगा। एक 80 रुपये का ત્રણેય મળી જાય કે એક કાલ? हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? એક કાલનો પ્રકાર, આ દ્વિકાલનો અને ત્રિકાલનો એક સામાન્ય આવૃત્તિ, એ પછી અત્યારે જે સેવા ચાલે છે એક કાલ કહેવાય, એવું કંઈ સંદર્ભ સાથે? એને આપણે સવાર અને સાંજે એ બે સમયમાં પણ એને વિભાજિત કરી શકીએ છીએ અને એક સમયમાં પણ આપણે પહોંચી શકીએ છીએ। સેવાનો જે ક્રમ છે એ મંગળાથી શયન પર્યંતનો છે અને એનો સમાવેશ તો આપ બે અવકાશમાં કરતા હો અથવા એક જ અવકાશમાં કરતા હો, બંને રીતે આપને એ ક્રમનો તો સમાવેશ બંને જગ્યાએ કરવો પડશે। जो बे अवकाश थी आप सेवा करता हो तो बे अवकाश में ही वहेंचाई जशे, एक अवकाश में आप करता हो तो एक अवकाश में ही बधु आवशे। परंतु જ્યારે सेवानो संभार अधिक होय अर्थात के सेवा में अधिक वैभव होय अथवा राजक्रमनी जे सेवा होय ए राजक्रमनी सेवा माटे आपने ए अष्टप्रहर जोईशे ज, ए संपूर्ण काल जोईशे ज। જેમ જેને બીજો કોઈ પણ હેતુ નથી અને ભગવત કૃપાથી યદૃચ્છા લાભ એમને થઈ રહ્યું છે कोई कारणसर, तो अब जैसे हम लोगन के घर में तो हमारे यहाँ सेवा को क्रम वो सवेरे सुसांज तक को है पूरा, वो हमें कोई कारण नहीं है, परंतु सेवानो क्रम ए ज रहेशे प्रभुने जगाड़वाथी लईने पोढ़ाड़वा सुधीनो અને એનો સમન્વય આપણને એનો સમાવેશ એક અવકાશમાં કરો અથવા બે અવકાશમાં કરો એનો કોઈ એ નથી। અને ત્રિકાલમ જે છે એ તો નિરંતર બહુકાલ માટે કહેવાયું છે કે નિરંતર એ ચાલતું રહે પ્રવાહ, એટલે રાજ સેવાનો ક્રમ, એમાં રાત દિવસ લગભગ સેવાનો ક્રમ જ એ ચાલતું હોય છે। પરંતુ એ સેવાના બધા એ ક્રમ સેવકની યથાશક્તિ ઉપર છે, શ્રી પ્રભુને યથા અપેક્ષિત છે એવું નથી। જો એક આપ શબ્દ સાંભળો તો હું એમને એની એક પંક્તિમાં એની સ્પષ્ટતા કરું। એ પંક્તિ તમારી પાસે નથી અને એ સંભવ નથી કે દરેક ગ્રંથની ઝિરોક્સ તમારી પાસે આવી જાય, પણ હું તમને એને વાંચીને સંભળાવી દઉં, એના ઉપરથી સમજાશે। જો બે પાસા છે એ બંને પાસા પહેલાં સાંભળો અને પછી શું સિદ્ધાંત પક્ષ છે એ સાંભળો। ભગવદ અપેક્ષિત, ભગવદ અપેક્ષિત એટલે જેટલી જરૂરિયાત ભગવાનને હોય એ, આ બધી વાત ભગવાનના દૃષ્ટિબિંદુથી પ્રભુના દૃષ્ટિબિંદુથી કહેવામાં આવે છે। ભગવદ અપેક્ષિત યાવત દ્રવ્ય સમર્પણ, ભગવાનને જેટલું જોઈએ જેટલા દ્રવ્ય જેનાથી ભગવાનને પરિતોષ થઈ શકે, પરિતોષ એટલે ભગવત દૃષ્ટિથી એ સર્વ સામર્થ્યવાળા છે એટલે એમને જેટલું જોઈએ એટલું યાવત દ્રવ્ય સમર્પણ રૂપ સેવા, એ તો દ્રવ્ય થયું, અને શરીર જ ભગવદ યાવત સેવા, જેટલી ભગવાનને આપણા શરીરની ટહેલની અપેક્ષા છે એ શારીરિક સેવા। તનુ વિત્તજાના બે પાસા થયા ને, એટલે ભગવાનને યાવત અપેક્ષિત દ્રવ્ય અને ભગવાનને યાવત અપેક્ષિત શરીરની ટહેલ, આ એક પાસો। એનો બીજો પાસો
કે જે હવે એના માટે શું સ્પષ્ટ કરે છે જુઓ કે ભગવદ અપેક્ષિત યાવત દ્રવ્યાભાવાત, કોઈ મનુષ્ય પાસે અથવા કોઈ પણ ભગવાન સિવાય કોઈના પાસે પણ, હું કહું કુબેર હોય, આપણા દેવતાઓના ક્રમમાં જેમ ધનની સંપત્તિના અધિષ્ઠાતા દેવતા કુબેર માનવા આવે છે, શું કુબેર પાસે એટલો દ્રવ્ય નીકળશે જેટલો ભગવાનને અપેક્ષિત છે? ના નીકળે. શું ભીમ પાસે પણ એટલો શરીરનો સામર્થ્ય છે કે ભગવાનને જેટલી અપેક્ષિત છે એટલી ટહેલ કરે? એટલે કહેવામાં કહી રહ્યા છે કે ભગવદ અપેક્ષિત યાવત દ્રવ્ય અભાવાત, ભગવાનને જેટલી અપેક્ષા હોય એટલું દ્રવ્ય સંભવ જ નથી. અને તાદૃશ તનુ સામર્થ્યાભાવાત, એટલી શરીરમાં પણ સામર્થ્ય ના હોય. તેથી એનો મતલબ શું થયો કે સેવકનો જેટલો દ્રવ્ય છે અને સેવકનો જેટલો સામર્થ્ય છે, અને આ બંને વસ્તુ શ્રી પ્રભુચરણે પોતાના શબ્દોમાં કહી કે એતેન ભગવદ અર્થમ, તેથી ભગવાન માટે નિરુપદી સ્વસર્વસ્વ નિવેદન પૂર્વકમ, તમારી પાસે જેટલું છે અને તમારા દેહનું સામર્થ્ય એટલું છે, એટલે તમારું જે કંઈ દ્રવ્ય છે તમારી પાસે એ દ્રવ્ય સમર્પિત કરીને અને તમારા દેહનો જેટલો શક્તિ સામર્થ્ય છે એ શક્તિ સામર્થ્ય પ્રમાણે તમે સેવા કરો, એનું નામ સેવા છે. જે ઉત્સવ ક્રમ છે એટલે ઉત્સવ ક્રમનો સમાવેશ થવો જોઈએ યાવત શક્ય, યાવત દ્રવ્ય અને યાવત સામર્થ્ય, અને એવી જ પ્રમાણે દૈનંદિન સેવાનું સામર્થ્ય એમાં સમાવેશ થવો જોઈએ. આઈ થિંક સો આઈ એમ ક્લિયર. ઠીક है, चले अपन. चलो હવે જો બીજા શ્લોકમાં, પહેલા શ્લોકની વાત થઈ ગઈ, બીજા શ્લોકની થોડીક વાત સમજી લઈએ. પાના નંબર 14 કાઢો તમારું. હવે જો અહીંયા પુરુષોત્તમજીમાં શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણની આપણે બીજી પંક્તિ જોઈએ નીચે, યદ આધુનિકૈહિ, મળી ગઈ? બધાને ખ્યાલ આવી? ચલો આ સાધન રૂપા સેવાનું નિરૂપણ થઈ રહ્યું છે. જે ફલાવસ્થા કે ફલરૂપા સેવા છે એ આપણે કાલે પણ વિચાર કરી લીધું કે અવતાર કાલની જે સેવા હોય એ કૃપા બળના કારણે, પ્રમેય બળના કારણે એ ફલરૂપા સ્થિતિમાં આવી જાય છે. ફલમુખ, ફલોન્મુખ જેને કહીએ ને,
કહેવાનું તાત્પર્ય હું એવું સમજાવી રહ્યો છું કે અવતાર દશામાં જીવને કાંઈ પણ કરવાનું હોતું નથી અને તેથી બધું જ ભગવત સ્વરૂપના બળથી થાય છે, એટલે ઉત્તમ અધિકારમાં અને ફલોન્મુક્તામાં જતું રહે છે. એ સીધું ત્યાં ફલની અવસ્થા સિદ્ધ થવા લાગે છે, જે આપણે 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં જોઈએ છીએ, 252માં જોઈએ છીએ. મારી વાત સમજાઈ રહી છે? અહીંયા આધુનિક, હવે આપણી વાત અહીંયા કરી રહ્યા છે કે આધુનિક અત્યારના જે આધુનિક જીવો છે એ તાદૃશ અધિકાર રાહિત્ય અપી, એમનો તાદૃશ અધિકાર એટલે ઉત્તમ અધિકાર, એમનો અતિ ઉત્તમ અધિકાર જે ફલાવસ્થાનો અધિકાર છે એ તો છે નહીં. તેથી માર્ગ પ્રવર્તક આચાર્યોક્ત પ્રકારેણ ક્રિયતે, તેથી માર્ગ પ્રવર્તિત જે આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુ અને ઉભય પ્રભુચરણ છે અને સપ્તાચાર્ય છે, એમનો જે બતાવેલો પ્રકાર છે તે પ્રમાણે જે કરતા હોય છે અને તત્તુ ભક્તિ હંસે, એ ભક્તિ હંસમાં એક ઉદાહરણથી સમજાવેલું છે શ્રી પ્રભુચરણે. ભક્તિ હંસ એ ગ્રંથનું નામ છે અને એ ગ્રંથ છે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણનું. એ ભક્તિહંસ ગ્રંથના અંતમાં શ્રી પ્રભુચરણ આપણને આવું એક ઉદાહરણ આપે છે. યજ્ઞોપવિત થાય એટલે બ્રાહ્મણને વેદનો અધિકાર મળે. હવે વેદનો અધિકાર મળે તો કાંઈ એ વેદના સ્વરૂપનો જાણકાર તો ના હોય, જ્ઞાતા તો હોય નહીં, એને જ્ઞાન તો હોય નહીં એ વખત. કારણ શું છે કે શાસ્ત્રમાં એવું બતાવેલું છે કે જે કાંઈ પણ કર્મ કરે એ કર્મના સ્વરૂપને સાંગોપાંગ જાણીને, એના સંપૂર્ણ અંગોથી જાણીને અને જો કર્મ કરે તો જ કર્મ સફળ થાય. મારી વાતનું કેટેગરિકલ ધ્યાન આપજો. વેદમાં, શાસ્ત્રમાં એવું વેદમાં જણાવેલું છે કે જાણીને જ્ઞાન, જે કર્મ કરી રહ્યો છે વ્યક્તિ, એ વ્યક્તિ એ કર્મનો સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણીને કર્મ કરે ત્યારે એનું ફળ થાય. પર હવે જેને યજ્ઞોપવિત જે બાળકનું થયું છે એને તે વખતે કોઈ જાતનું જ્ઞાન તો છે નહીં, અને છતાંય એ કર્મ કરવાનો અધિકાર મળી ગયો છે. કેમ કે યજ્ઞોપવિત એને થઈ ગયો એટલે કે ગાયત્રીની દીક્ષા એને મળી ગઈ, એટલે ગાયત્રીની દીક્ષા પછી એને વેદના સમસ્ત અધિકાર મળી ગયા. બરાબર છે? હવે એ બાબતમાં ઉદાહરણ શ્રી પ્રભુચરણે આપ્યું છે, એ આપણે જોઈ લઈએ કે વિધિમ અજાનતા બાલેન, જેને વેદના વિધાનોનું કોઈ પણ જાતનું પરિચય કે જ્ઞાન નથી. વિધિમ એટલે વેદની જે વિધિ છે એ વેદમાં બતાવેલી વિધિને જાણ્યા વગર, એટલે જેનું જ્ઞાન નથી એવા બાળકને, એ જો બાળક જે કર્મ કરી રહ્યો છે પિત્રાદિ શિક્ષયા, એના પિતા અથવા ગુરુજનોએ જે એને બતાવ્યું કે ભાઈ બેટા આ પ્રમાણે કર્મ કર. કૃતઃ સંધ્યાવંદનાદિ, અને એ સંધ્યાવંદનાદિ કરવાથી, એને સંધ્યાવંદન વગેરેને કર્મનું સ્વરૂપ તો ખ્યાલ છે નહીં, પણ સંધ્યાવંદન અગ્નિહોત્ર વગેરે કરી રહ્યો છે અને એ કરવાથી એને ફળ પણ મળી રહ્યું છે. કેમ કે શાસ્ત્ર બતાવે છે કે પ્રત્યવાય પરિહારેણ, એટલે કે એને જે બ્રાહ્મણ દેહથી યજ્ઞોપવિત થયા પછી જો આ બધા કર્મ ન કરે તો એને પાપ લાગે. કર્મ કરવાનું કાંઈ ફળ નથી, એ તો એને બ્રાહ્મણ રીતે કર્તવ્ય રીતે પ્રાપ્ત છે, પણ જો એ કર્મ ન કરે તો એને પાપ લાગે. તો પિતા વગેરે ગુરુજનોની શિક્ષાથી એ બાળક કાંઈ કર્મના સ્વરૂપને જાણતો નથી, છતાંય ગુરુજનોની આજ્ઞાથી એને કર્મ કરવાથી એના પ્રત્યવાય દૂર થઈ રહ્યા છે. યથા, જે પ્રમાણે આરાત કર્મ માર્ગીય ફલોપકારી ભવતી, અને એને કર્મ માર્ગમાં આગળ પ્રવેશ મળે છે. કોને? એ અજ્ઞાની બાળકને ગુરુજનોની આજ્ઞાથી. એવ જ તદ્વત તથૈવ એતદપી, તેવી જ રીતે જે હીન અધિકારીઓ છે એ હીન અધિકારી પણ આજ આધુનિક સમયમાં શ્રી મહાપ્રભુના બતાવેલા પ્રકારથી સેવા કરશે તો ભલે એ સેવા અને સેવાનો સ્વરૂપના જ્ઞાની ન હોય, એને ન જાણતા હોય, છતાંય એમને એનો ફળ પ્રાપ્ત થશે અને એમની માર્ગમાં પ્રગતિ થશે.
આ ઉદાહરણનો મતલબ છે. મારી વાત સમજાઈ આપને? તેથી હવે એના નીચેની લાઈનમાં આવી જાઓ. અતઃ સદભી મળી ગયો શબ્દ. અતઃ સદભી, તેથી જે માર્ગના સુયોગ્ય આચાર્યો છે તે આચાર્યો પાસે ઉપદેશ મેળવીને એ ઉપદેશમાં બતાવેલા પ્રકારથી જે શાસ્ત્રના અર્થ બતાવવામાં આવ્યા છે, એટલે તેઓના ઉપદેશમાં જે શાસ્ત્રનો સાર કહેવામાં આવ્યો છે એને બુદ્ધવા, એને જાણીને સેવા કરણીયમ, સેવા કરવી જોઈએ. આ એક બીજો તથ્ય છે જે આપણને જાણવું જોઈએ કે આપણું અત્યારે વર્તમાન યુગમાં હીનાધિકાર છે અને હીનાધિકારમાં ત્વરિત પ્રગતિ શક્ય નથી, ત્વરિત આગળ વધવું એ શક્ય નથી કે આગળ વધી શકાય. છતાંય આપણે જો આચાર્યોક્ત પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુએ જે માર્ગ દેખાડ્યો છે તે પ્રમાણે જો આ માર્ગમાં આપણે સેવા કરતા રહીશું તો ચોક્કસપણે આપણી પ્રગતિ થશે. અને એનું ઉદાહરણ વેદનો શ્રી પ્રભુચરણે ભક્તિ હંસમાં જે આપ્યો છે એ પુરુષોત્તમ ચરણે અહીંયા આપણને કહીને બતાવ્યું. મારી વાત સ્પષ્ટ થઈ આટલી? और आगे चलूं अब कि नहीं आई समझ में? चल, आ કંઈક તથ્યો આપણા ખ્યાલમાં રહેશે ને તો હંમેશા આપણને એક જાતની એક જાગૃતિ આપણા અંદર રહેશે કે સમય વિપરીત છે, અધિકાર આપણા હીન છે, છતાં શ્રી મહાપ્રભુની કૃપા અને મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી આપણે ચાલશું તો આપણે આપણી માર્ગમાં પ્રગતિ થશે, આપણે માર્ગ ઉપર આગળ વધી શકીએ 100%. તાત્પર્ય મારું ક્યાં છે? શ્રી મહાપ્રભુની વાણી ઉપર ધ્યાન રાખજો. મહાપ્રભુની વાણીથી વિપરીત આચરણ ચાલશો, કઈ એમ જ દેશકાળ આપણા સહયોગી નથી, અધિકાર છે નહીં, અને મહાપ્રભુની વાણીનો પણ આપણને જો સહારો ના રહ્યો, આધાર, ખલાસ થઈ ગઈ વાત, પછી કંઈ નહીં થાય. હવે જો તમારો 15મું પાનું કાઢો. સૌથી પહેલા ઉપરની પંક્તિ છે ત્યાંથી જ આપણે ચાલીએ, એટલે અક્ષરબ્રહ્મની બાબતની જે વાત રહી ગઈ હતી એને હજી સમજી લઈએ થોડીક. ચાલો. પ્રપંચ રૂપેણ આવિર્ભૂતમ એકમ. આપણે અક્ષરબ્રહ્મના 2 રૂપ કાલે સમજ્યા. બોલો. પ્રપંચ રૂપેણ આવિર્ભૂતમ એકમ. પંક્તિ જોતા જજો. સંસ્કૃત નહીં સમજાય ના તો પણ આ રેખાઓમાં, આ વર્ણોમાં જે વર્ણ છે, આ વર્ણમાલા, એ વર્ણમાલામાં પ્રગટ થયેલી શ્રી મહાપ્રભુની અને શ્રી ગુસાઈજીની વાણી છે, એના દર્શન પણ થશે ને તો આપણું નિસ્તાર થશે. એટલું યાદ રાખજો, એટલી આસ્થા રાખીને ચાલજો. કેટલું સમજાઈ રહ્યું છે એ મહત્વપૂર્ણ નથી. તમે શ્રી મહાપ્રભુની વાણીની, શ્રી ગુસાઈ બાવાની વાણીના દર્શન તમે કરી રહ્યા છો, એટલું યાદ રાખજો. તમારા ઠાકોરજીનું જેમ તમારા ઠાકોરજીને નિહારોના ઘરે સેવા કરતા, એનાથી એ તલ બરાબર ઓછું નથી અત્યારે જે તમે શ્રી ગુસાઈ બાવાની વાણીને નિહારી રહ્યા છો. હા, પણ ફલરૂપ જ તમારા માટે, સ્વરૂપ જ છે આપણા માટે. એટલે શ્રી પ્રભુચરણ આપણને કહે છે કે પ્રપંચ રૂપેણ આવિર્ભૂતમ એકમ. એ અક્ષર બ્રહ્મનો એક સ્વરૂપ જે છે એ પ્રપંચ રૂપથી, એટલે કે આ સૃષ્ટિના રૂપે આવિર્ભૂત થયું છે, પ્રગટ થયું છે. ઠીક હે? એકમ રૂપમ તસ્માત. આ સર્જન સૃષ્ટિથી એક રૂપ, પ્રપંચ રૂપથી, અને બીજા રૂપથી કહે છે, જો ફરી સમજી લો, એકમ રૂપમ તસ્માત પ્રપંચ રૂપાત, એટલે
એક પ્રપંચ રૂપ છે, એક સર્જન રૂપ છે અને એક પ્રપંચથી વિલક્ષણ છે. હવે એ વિલક્ષણ રૂપને બતાવે છે કે એક રૂપત્વેન શ્રુતિ પ્રતિપાદ્યત્વેન. પહેલા એક જ વાક્યને સમજો. અહીંયા અક્ષર બ્રહ્મને બતાવનારી બીજી જગતમાં કોઈ સત્તા કે કોઈ બીજો સાધન નથી. અક્ષર બ્રહ્મ માત્ર શ્રુતિના શબ્દો વડે જ જાણી શકાય. કેમ કે અક્ષર બ્રહ્મ ઇન્દ્રિય અતીત છે, ઇન્દ્રિય અગમ્ય છે. આપણી ઇન્દ્રિયથી એને આપણે જાણી શકતા નથી. એટલે પહેલો લક્ષણ અક્ષર બ્રહ્મ છે શ્રુતિ પ્રતિપાદ્યત્વેન. અક્ષર બ્રહ્મનો સ્વરૂપ જે વિલક્ષણ સ્વરૂપ છે, જગતરૂપ જે સ્વરૂપ છે એને તો આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ, એને તો અનુભવી જ રહ્યા છીએ, એમાં તો જગતમાં તો આપણે છીએ. પરંતુ જગતથી જે વિલક્ષણ છે મહાત્મ્યવાળું, એ મહાત્મ્યવાળો અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ માત્ર શ્રુતિ વડે જાણી શકાય. એને બીજા કોઈ હેતુથી જાણી ન શકાય. નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો. તેથી આગળ શું કહે છે? રસના શીપેરી કહીએ. કેવી રીતે રસનાથી થાય? કેમ કે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ હોય જેને ઇન્દ્રિયથી જાણીએ તો રસનાથી કહીએ. જેને ઇન્દ્રિયથી જાણી જ ન શકાય એને રસનાથી કહી કેવી રીતે શકાય? એને કહી જ ના શકાય. અને બીજો એનો જે રૂપ છે એટલે એ જ જે અક્ષર બ્રહ્મ છે, એક તો શ્રુતિથી જાણી શકાય, અને જ્ઞાની લોકો જે જ્ઞાન માર્ગમાં, જ્ઞાની લોકો જ્ઞાન માર્ગ વડે આ અક્ષર બ્રહ્મની જ ઉપાસના કરે છે. તેથી બીજો વાક્ય લખ્યો જ્ઞાની ઉપાસ્યત્વેન. જ્ઞાની ઉપાસ્યત્વેન. જે નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મની, નિરાકાર નિર્ગુણની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જે શ્રુતિથી જાણી શકાય છે, એની જ ઉપાસના જ્ઞાની લોકો બ્રહ્મ તરીકે કરતા હોય છે જ્ઞાન માર્ગમાં. જ્ઞાન માર્ગમાં. અને ત્રીજો મુદ્દો બતાવે છે કે તન મુક્તિ સ્થાનત્વેન. અને એ જે જ્ઞાનીઓ છે જે અક્ષરની ઉપાસના કરે છે, એમની મુક્તિ પણ અક્ષરમાં જ એમનો મોક્ષ થાય છે. એટલે તન મુક્તિ સ્થાનત્વેન. ત્રીજી વાત. અને ચોથી વાત બતાવે છે કે પુરુષોત્તમ અધિષ્ઠાનત્વાદિભિ. બીજા પણ આસ્પેક્ટ છે, પણ આ ચાર પ્રધાન એના પાસા છે. પુરુષોત્તમનું અધિષ્ઠાન. આપણા પુરુષોત્તમ જે ઘરે બિરાજે છે એ આપણા ઠાકોરજીને આપણે જ્યારે જગાડીએ ત્યારે ક્યાં પધરાવીએ? સિંહાસન ઉપર ના. એટલે આપણા ઘરમાં પણ સિંહાસન રૂપી તે વિલક્ષણ અક્ષર બ્રહ્મ બિરાજે છે. એ સિંહાસન બીજું કાંઈ નથી, અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. તેથી સિંહાસનને કોઈ દિવસે ભૂલે ચૂકે પણ કોઈ સામાન બીજું ઠાકોરજી પધરાવવા સિવાય, ઠાકોરજી સિવાય એના ઉપર બીજો કોઈ સામાન રાખવો, ઉઠાવવો નહીં. સેવા સંબંધી પણ કોઈ પણ વસ્તુ એના ઉપર નહીં પધરાવવાની, સિંહાસન ઉપર ના આવે. સિંહાસન ઉપર એક જ વસ્તુ આવે, એ यशोदा की गोद. यशोदा को उत्संग जामे उनके श्री कृष्ण विराजे गोद में. तो जो गादी है हमारी वो यशोदा को उत्संग है. सिंहासन जो है वो हमारा अक्षर ब्रह्म है. ऐसे ही श्री ठाकुर जी के जो चरणारविंद हैं वो चरणारविंद भी अक्षर ब्रह्म के रूप है. श्री ठाकुर जी के स्वरूप में के चरणारविंद जो हैं वो चरणारविंद में विविध रूप प्रकट हो में ठाकुर जी के. कभी अपन सब ऐसा मनोरथ करें कि गोकुल में बैठे दादाजी के आंगन में और वेणु गीत को पान करें. अपन वेणु गीत को जो है सो आस्वादन लें. वेणु गीत में ये बात श्री महाप्रभु ने बताई है कि श्री प्रभु के चरणारविंद में कई प्रकार से चरणारविंद प्रकट हो में. तो वो चरणारविंद अक्षर ब्रह्म रूप भी है. तो अक्षर ब्रह्म को जो एक विलक्षण पासो है वो केवल श्रुति सु जाने जा सके. ज्ञानी भी वाकई अपनी तरीका से निर्गुण निराकार में उपासना कर रहे हैं. ज्ञानी की मुक्ति है वो मुक्ति भी वहां होवे और उनसु भी पृथक वाही अक्षर ब्रह्म में एक पृथकता और विलक्षणता ये है
कि वो अक्षर ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम को अधिष्ठान है, अर्थात व्यापी वैकुंठ वही है। जाकू अपन गोलोक कह रहे हैं, वो गोलोक वही है। नित्य लीला स्थली वाई को नाम है। तो अक्षर ब्रह्म को एक स्वरूप जो है पुरुषोत्तम के अधिष्ठान को भी है। तो अक्षर ब्रह्मनो विलक्षण स्वरूप है छे जे એને આવા વિવિધ પાસાથી જુદા જુદા પાસાથી તમે સમજો। આ બધા જુદા જુદા પાસા છે એના, અને આ તમામ વિલક્ષણતાઓ, આ તમામ જે અસાધારણ જે સ્વરૂપો છે એ અક્ષર બ્રહ્મમાં રહેલા છે। જ્ઞાનીને એ બિલકુલ નિર્ગુણ નિરાકાર દેખાય છે, અને ભક્તને એ સંપૂર્ણ આધિદૈવિક વ્રજની રીતે અનુભવાય છે। એ બંને પાસા એમાં છે। હા, હા, એ અક્ષરધામ, એ અક્ષરધામ જ્ઞાની માટે, જ્ઞાની માટે। હવે એ બાબતમાં શંકા સમાધાનની બીજી વાતો આપણે નહીં જોઈએ, પણ એક જ વાત શ્રી પ્રભુચરણની આ બાબતમાં જોઈ લઈએ કે આ જે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયતા છે, આમાં આ બધા પાસા જુદા જુદા છે। એક જગ્યાએ જ્ઞાનીનો પાસો આવ્યો, એક જગ્યાએ ભક્તનો પાસો આવ્યો, એટલે જુદા જુદા પાસાઓ છે। આ બાબતમાં શ્રી પ્રભુચરણ આપણને સમજાવે છે કે લોકે એવ વિરોધ, એની નીચેની પંક્તિ આવો, એનાથી ત્રીજી પંક્તિ આપણે વાંચતા હતા, એનાથી નીચે ત્રીજી પંક્તિ, લોકે એવ વિરોધ શંકનીય। લૌકિક વાતોમાં આ પ્રમાણે શંકા કરી શકાય, લોકમાં પરસ્પર વિરોધી વસ્તુ એક જગ્યાએ ના હોય। નતું અલૌકિકે બ્રહ્મણી, પણ અલૌકિક બ્રહ્મ બાબતમાં એવી શંકા રાખવી નહીં, કેમ કે અલૌકિક બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં આ સમસ્ત વિરુદ્ધ ધર્મ પણ એક સાથે બિરાજી શકે। એ જ્ઞાનીને નિરાકાર નિર્ગુણ તરીકે પણ અનુભવાય, અને ભક્તને એ આધિદૈવિક વ્રજની રૂપમાં ગૌલોક અને વ્યાપી વૈકુંઠની રીતે પણ અનુભવાય। એ બંનેમાં કોઈ શંકા નથી। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અક્ષર બ્રહ્મ બાબત આ પાસો થોડુંક કહેવાનું શ્રી પ્રભુચરણના શબ્દો રહી ગયા હતા, મેં કહ્યું એ પ્રભુના ચરણના શબ્દો તમને બતાવી દઉં કે ધ્યાન રાખજો। હવે આપણો નવમી કારિકા ઉપર આવી જઈએ। પ્રશ્ન કાઢી લો તમે। यहाँ 16મી પન્ના પૈયે એના નીચે જ છે, ત્યાં જ છે 16મું। જગત્તુ ત્રિવિધમ પ્રોક્તમ બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાસ્તતઃ, આપણે કાલે આ પંક્તિ ઉપર હતા। હવે આ બાબતમાં બતાવવું મને ઘણું હતું, પણ એક ટૂંકાણમાં હું તમને થોડીક વાત સમજાવવા માંગુ છું, જેની સમજૂતી બરાબર મેળવી લો। कल अपन ने श्री गंगा के उदाहरण में एक बात देखी, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आधिदैविक जो परम तत्व हैं वो श्री कृष्ण हैं, आध्यात्मिक जो तत्व है वो अक्षर ब्रह्म है, और आदि भौतिक जो क्षर जगत है वो ये सर्जन है, सृष्टि है। ये अपन ने देख लिया ना। अब आज मैंने कुछ प्रश्न तुमको जेरोक्स करके लगवाए हैं, उनको निकालो। आज सवेरे मुझको आश्वस्त कर दियो गयो फोन करके
કે શેરનો ડર રાખવો હોય તો રાખો, પણ ટપકાનો ડર ના રાખો. आज मुझको कहे कि भैया शेर को डर रखो पर टपका को डर मत रखो. तो आज फिर मैंने अपना संकोच छोड़ के 2 पन्ना फिर जेरोक्स करा दिए. मैंने कि कराओ आज, अब क्या है, छूट मिल गई है, फिर क्या है. वो पुराने जब जमाने में कही जाती थी नहीं कि अंग्रेजी गोरा चला गया, अब डरने की क्या बात है. तो मैंने कहा परमिशन मिल गई, फिर क्या बात है. देखो ऊपर पृष्ठ नंबर 96 और 97 हैं, वो निबंध के अलग पन्ना है. 96, 97. हाँ 2 पन्ना है, 96, 97. मिल गए ना. चलो अब पहले मेरी बात एक सुन लो, फिर चलेंगे अपन आगे. जैसे मूल अपन ने आधारभूत तत्वन में अपन ने 3 व्यवस्था देखी, आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक की. ऐसे ही ये सारी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, बहुत सूक्ष्म है. कभी एक बार यहीं पे सत्र रखो जाए 4-5 दिन को, और केवल या के एस्पेक्ट समझे जाएं तो हमको बहुत सारी बातें हमको पुराणन की और वेद की खबर पड़ेगी. देखो वेद जो है ना, वेद के ही तत्व को जो विस्तार है वो पुराणन में है. फर्क क्या है, वेद अमूर्त भाषा बोले, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज. वेद की भाषा कैसी है, अमूर्त, और पुराणन की भाषा जो है वो कॉन्क्रीट है. क्योंकि पुराणन में वो जो वेद के अमूर्त तत्व हैं उन्हीं को कथान के रूप में, आख्यानन के रूप में, कहानी के रूप में अपन को बताया गया. कहानी यानी कपोल कल्पित कहानी नहीं. हाँ, युग धर्म के भेद सु और कल्पांतर के भेद सु जो घटनाएं घटी हैं उन घटनान को हमें संकलन किया गया है. मैंने अपने या चित्रपट के या में देखो मत वकू, मेरी बात समझो खाली, या में मैंने अपने यहाँ के काल की गणना दीनी है, अपने भारतीय काल की, और वाके साथ समझने के लिए एक अंग्रेजी को जियोलॉजिकल चार्ट लगाया है. या को एक प्रसिद्ध उदाहरण दूं. एक बीच में थोड़े वर्ष पहले एक प्रसिद्ध पिक्चर आई थी अंग्रेजी की, जुरासिक पार्क, खबर है ना. अब वह जुरासिक को मतलब तुमको मालूम है, ये जुरासिक जो है ना वो कोई पार्क या कोई बगीचा के साथ रिलेटेड नहीं है, कोई जंगल के साथ. वो जुरासिक एक पीरियड को नाम है. अपने यहाँ के यानी आधुनिक वैज्ञानिक ने पृथ्वी के विकास की जो पूरी इतिहास बनाया है, वह पृथ्वी के इतिहास को उनने विभाजन किए हैं. करोड़ों वर्ष के या इतिहास को उनने बांटे है. और वो जो विभाजन किए हैं समय के, काय के विभाजन, समय के, वो समय के विभाजन में से एक समय को जो पीरियड को विभाजन है वह पीरियड को नाम है जुरासिक. और वह जुरासिक पीरियड में जो प्राणी भये हैं विज्ञान की दृष्टि से, वो प्राणी को वहां में वर्णन करके और वह प्राणी पे वो फिल्म बनाई गई थी. अब मेरी बात समझ में आई. जैसे उनने जुरासिक नाम दिया ना, ऐसे ही अपने यहाँ अलग अलग समय के कल्पन के नाम हैं. कोई कल्प को नाम ब्रह्म कल्प है, कोई कल्प को नाम पद्म कल्प है. अब अपन जा कल्प में जी रहे हैं वह कल्प को क्या नाम है, श्वेतवाराह कल्प. बहुत अच्छी बात. कोई व्यक्ति तो बोले अपन जा पीरियड में जी रहे हैं वह क्यों श्वेतवार, यानी जब भी संकल्प करें अपन, जब ब्राह्मण बोले तो श्वेतवाराह कल्पे ऐसा बोले हो जाए. ख्याल आया ना. ये अपने यहां की समय की गणना है. तो ये समय को पट मैंने दियो है, हमें कभी वापस समझियो.
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुराणन में जो कल्पांतर के भेद सु जो कथाएं कही गई हैं, उनमें वेद के तत्व को ही बताया गया है। बहुत सारी तकलीफ है आज के आधुनिक विद्वानन को, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान तो है नहीं, पूरी बात पढ़े नहीं है, या लिए कभी भी भारत के लिए सही रूप से मूल्यांकन आज के आधुनिक लोग वेद पुराण के साहित्य को कभी नहीं दे सके। ये सबसे बड़ी तकलीफ बता रही हूं एकेडमिक लेवल पे। और तुम्हारे लेवल पे एक समस्या बताऊं, तुम्हारे आधुनिक जो तुम्हारी संतति है उनको क्यों ये सब बातें कपोल कल्पना लगे, क्योंकि तुम्हारे सबके पास अखबार और मैगजीन के सिवाय कोई ज्ञान है नहीं। आजकल के आधुनिक प्रजा को स्कोप कितना है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कंप्यूटर और टीवी, या के सिवाय उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। या लिए उनको जो पुराणन की कथा है वो ये लगे कि ये मिथोलॉजी है, ये कपोल कल्पना है। ये कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि उनने कभी या ज्ञान के सागर में नीचे जाने को यत्न नहीं किया है। अगर थोड़ी सी स्क्यूबा डाइविंग उनने करी होती ना, मशीन के वो पुर्जा लगा करके वो नीचे गए होते ना, वाको ऑक्सीजन को मास्क लेके साथ में, तो उनको समझ में आती कि या के नीचाई कितनी ओंडा, या में उंडाण कितनो है, या में गंभीर कितनो है। या कारण सु हमको हमारे देवी देवतान के विषय में भी तकलीफ होने लगे। कारण क्या है कि पुराणन में बहुत सारी कथाएं जो हैं जो आपस में विरोधी लग रही हैं अपन को, और उन विरोधी होने को एक मूल कारण क्या है वो समझने को प्रयास करो। जैसे अब तुमने आज तक कथा सुनी ब्रह्मा विष्णु महेश की, शिव की। क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, या ब्रह्मा भी 3 है और विष्णु भी 3 है और विष्णु शिव भी 3 है? बताओ पहले। नहीं है ना? कैसी स्थिति है? हम कोई नहीं जान रहे, यहां बैठे बहन को सबन को इतना मालूम है कि एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव है, पर या के बाद की बात कथा नहीं मालूम। ऐसे ही हर देव के 3 रूप हैं, और उन तीनन की कुछ टेक्निकलिटी है, उनकी कुछ जटिलताएं हैं, उनकी कुछ बहुत सूक्ष्म बातें हैं। और पुराणन में जितनी भी कथाएं कही गई हैं वो कहां कौन के भेद सु कही गई हैं ये हमको समझ में नहीं आवे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जगह पुराण में कथा आई कि काल सु ब्रह्मा भी डर रहे हैं, और एक जगह कथा आ रही है कि ब्रह्मा काल सु नहीं डर रहे हैं। अब ये 2 बात विरोधी हो गई। अब कोई भी जो आजकल को आधुनिक बुद्धिमान आदमी वो कहेगा कि ये सब कपोल कल्पना है, गार्बेज है, हटाओ या को। वाह, अक्कल वाले को इतनी खबर नहीं है कि हमारे पुराणन में, हमारे वेद में ब्रह्मा के भी 3 रूप बताए। एक वो गुणावतार है जो काल के समकक्ष और काल के संग जो खड़ो रह सके, जाकू काल को भय नहीं है, काल के समतर है। और एक वो है ब्रह्मा जो अहम, ब्रह्मा को अहम अभिमानी है। मैं बताऊंगा अभी। वो अभिमानी देवता जो ब्रह्मा है वो काल के नीचे है, वो काल से डरने वाला है। और जो ब्रह्मा का स्थान तुम्हारे पुष्कर क्षेत्र में है, पुष्कर तीर्थ में, वो 3रा ब्रह्मा। मैं कोई यहां पुराण की कथा कहने नहीं बैठे हूं, मैं तुमको समझाने बैठे हूं कि अपने यहां एक त्रिविधता है। ये बात क्यों समझा रहा हूं मैं? मोको पुराण नहीं समझाने हैं, मोको वेद के तत्व नहीं समझाने हैं। जगत तु त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्मा विष्णु शिवस तथा, ये महाप्रभु की पंक्ति तुमको समझानी है। मेरो काम मेरे मालिक की पंक्ति समझानो है, मेरो काम मेरी मालिक की वाणी से बाहर समझाने को और कोई काम नहीं है। मैं मेरे मालिक की चरण रज के लिए बिक्यो भय हूं नौकर, और या लिए मेरो काम एक ही है, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरे काम से। मेरो मतलब है महाप्रभु की वाणी को सार समझाने। ख्याल आयो? अब या को नमूना पहले एक समझाने के लिए मैंने तुम्हारे पास आज 3 पन्ना दिए। या मैं पहले, सबसे पहले ये कल के दे दिए तुमने श्रीमती,
ये कल के पन्ना है शायद, आज को कहाँ है? नहीं, मुझको नहीं चाहिए, मैं ग्रंथ लेके आया। मैं हर कदम पे इन सारे लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूं कि देवकी नंदन अपने मुंह से वही शब्द निकालेगा कि जो श्री महाप्रभु की वाणी में है, बाकी तुम अपनी आंख से देखो। मैं इनसे कोई बाहर की बात नहीं करना चाहूं, या प्रजा को यह विश्वास आना चाहिए। देखो वहां को श्लोक 44 नंबर को श्लोक पे ध्यान दो। बोलो, बोलूं आगे? देखो वहां में पहली पंक्ति है ब्रह्मादयो अपि भीताः। 44वें श्लोक के ऊपर है, छोटी सी पंक्ति है, दिख गई? वो पंक्ति कह रही है कि ब्रह्मा इत्यादि भी, यानी ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी ये काल से डरने वाले हैं। कौन को भय है उनको? कौन को? काल को, समय को। यानी ये कह रहे हैं कि गुणाभिमानी नः, ये गुण के अभिमानी देवता हैं। अब 2 मिनट मेरी बात यहां और समझ लो। ये अभिमानी को मतलब क्या है? देखो याकूब, बहुत सीधे सीधे अपने ऊपर देखो। अगर हमको अपने व्यक्ति होने को अभिमान नहीं होए, जो अपन हैं,